अच्छा, हम लोग किसी गलत परंपरा को कैसे ढोते हैं? अरे बोले ये तो हमारा पुराना ट्रेडिशन है, हमारे दादा भी तो जुआ खेलते थे। प्रश्न ये नहीं कि परंपरा कैसी, प्रश्न यह है कि परंपरा का परिणाम क्या मिलता है। परंपराएं बहुत अच्छी भी होती हैं और परंपराएं खराब भी होती हैं, ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, है ना। कई बार ऐसी ऐसी परंपराएं होती हैं जो अपने समय के अनुसार ठीक थी, लेकिन समय बदल गया तो वो परंपरा अभी ठीक नहीं है। क्योंकि जब भी कोई परंपरा पड़ती है, उसका बीजारोपण होती है, उस समय वो गलत नहीं होता, उस समय वो किसी न किसी परिस्थिति के कारण ठीक होता है ना। कभी बाल विवाह भी ठीक रहा होगा, है ना, कब ठीक रहा होगा आपको तो पता ही है, जानते ही होंगे। पहले कई बार लोग कि हमारी मित्रता दृढ़ बनी रहे, इसलिए किसी के यहां बेटे का जन्म हुआ और उसके यहां बेटी का जन्म हुआ है, और बात दोनों ने कर लिया कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम विवाह करेंगे। आज बाप कहीं फाइनल करके आ जाए, बेटी कहे पिताजी बिना मुझसे पूछे आपने फाइनल कर लिया है? आज सुबह बात हुई, शाम तक बात चल सकती है, तो आज वो ठीक। लेकिन उस समय की कितनी बड़ी ये बात रही होगी, जब बच्चे छोटे थे तभी से ही वागदान हो जाता था, बाद में थोड़ी कम उम्र विवाह हो जाता था, बाद में विवाह के बाद भी बेटी विदा नहीं होती थी, 7-8 वर्षों के बाद विदा होती थी, 6 वर्ष के बाद, जो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग उसका समय है। 3 वर्ष के बाद भी विदाई होती थी, 6 वर्ष के बाद भी विदाई होती थी। आज 6 वर्ष की कोई गारंटी कर सकता है? तो बाल विवाह किस बात का फिर, है ना। तो जब भी कोई परंपरा पड़ती है, उस वक्त उस परंपरा का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है, मतलब होता है, उसकी झलक हमको दिखती है। जो भारतीय जो परंपरा है ना, आज भी जब आप कोई घर मकान लेने के लिए जाते हो, जब उसकी रजिस्ट्री होती है, उसकी जो भाषा है पुरानी, उसमें लिखा रहता है कि यदि इस जमीन पर, इस मकान पर किसी प्रकार का लोन, कर्ज आदि कोई देनदारी आदि है तो मेरे बच्चे उसका चुकता करेंगे। ये भाषा आज भी है। लेकिन भाषा पुराने समय में बनी है, जब पिता की भावना को बच्चा समझता था और पिता के न रहने पर भी उसको पूरा करता था, है ना। आज अगर ऐसा हो जाए, बोले पिताजी ने लिया था, हम कोई ठेका लिए हैं क्या, है? पिताजी ने लिया होगा, वो तो गए, जाओ वहीं लो, ऊपर उनसे मांगो। लेकिन कोर्ट की भाषा में आज भी इन शब्दों का प्रयोग इसलिए होता है। राजस्थान की जो धरती है ये खून से लाल हुई है ना। ये तो आपको पता ही कितना युद्ध आदि इस धरती पर हुए हैं। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े क्षत्रिय राजा, बड़े बड़े राजपूत। बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ है और युद्ध में किसी ने पिता को मार दिया और बच्चे का जन्म हुआ और मां ने बता दिया कि यही तुम्हारे पिता को मारने वाला है, तो हर दिन वो मां भी प्रतीक्षा कर रही है और बच्चा भी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मैं जवान होऊंगा, जो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने पिता के मारे जाने का बदला ले सकूं, है ना। तो इसका मतलब कि हमारे पारिवारिक जीवन की जो बुनावट थी, जो उसकी गरिमा थी, इसका संकेत यह नहीं कि कोई किसी को मारे, संकेत यह है कि जो उसके प्रति जो भावना थी, उसने तो पिता को भी देखा भी नहीं है, सिर्फ ये सुना है कि कोई मेरा पिता था जिसको इसने। तो ये रिश्ता कितना दृढ़, इसको कहते थे खून का रिश्ता। लोग कहते हैं कि लहू पुकारेगा, खून बोलता है। ये है खून का बोलना कि बाप को देखा नहीं, कब खून बोल रहा है, और बाप रहे और तब ऐसा हो तो ये बड़ी बात नहीं है। बाप सिखावे कहे तभी बड़ी बात नहीं है।
तो हर परंपरा अपने अपने समय में ठीक होती है, लेकिन परंपराओं का संशोधन भी जरूरी है।